नमस्कार। आज हम सोने की बात करने वाले हैं। एक ऐसी धातु जो सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि विश्वास और परंपरा का सदियों पुराना प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ अपनी चमक के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उस भरोसे के लिए जाना जाता है जिसे पीढ़ियों ने सहेज कर रखा है। देखे, सोना हमारी संस्कृति में कितनी गहराई से रचा बसा है। ये कोई सिर्फ सजने संवरने की चीज नहीं है, बल्कि हमारी विरासत और हमारे एहसासों का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आज इसके पीछे की कहानी और इसके विज्ञान दोनों को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सोना खरीदते वक्त लगभग हर किसी के मन में आता है कि भाई आखिर कैसे पता चले कि जो सोना हम ले रहे हैं वो कितना खरा है, कितना शुद्ध है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोने की शुद्धता को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें कैरेट शब्द को समझना होगा। ये शब्द सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, पर इसका असली मतलब है क्या? बहुत ही सीधे सरल शब्दों में कहें तो कैरेट वो पैमाना है जिससे सोने का खरापन, उसकी शुद्धता मापी जाती है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, ठीक वैसे ही सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। जो 24 कैरेट सोना होता है ना, यानी 99.9% शुद्ध, वो असल में गहने बनाने के लिहाज से बहुत ज्यादा नरम होता है। इसीलिए उसे थोड़ा मजबूत बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी जैसी दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। और जब सोने में करीब 91.6% शुद्धता रह जाती है, तब उसे कहते हैं 22 कैरेट सोना। और यही वो सोना है जो भारतीय गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि कैरेट जितना ज्यादा होगा, सोना उतना ही शुद्ध होगा, और जाहिर सी बात है उतना ही कीमती भी। ये एक सीधा और सरल नियम है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब इस तकनीकी बातचीत से थोड़ा हटकर एक कहानी की तरफ चलते हैं जो सोने के असली मूल्य को, उसके शाश्वत मूल्य को दर्शाती है। ये कहानी हमें बताती है कि सोने का महत्व सिर्फ उसके भौतिक गुणों में ही नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय, एक प्राचीन सभ्यता, और वहां रहता था आर्यन नाम का एक माहिर कारीगर। उसके लिए सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं थी, नहीं, वो उसे देवताओं का आशीर्वाद मानता था, पवित्र और दिव्य। एक दिन राजा ने उससे वही सवाल पूछ लिया जो हम सब भी कभी कभी सोचते हैं, आखिर इस धातु में ऐसी क्या खासियत है कि ये इतनी मूल्यवान है? आर्यन का जवाब बहुत गहरा था। उसने सोने की तुलना उन मानवीय मूल्यों से की जो कभी खत्म नहीं होते, सच्चाई और विश्वास। सोना भी तो वक्त के साथ खराब नहीं होता, अपनी चमक नहीं खोता। और इतिहास इस बात का गवाह है। बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन सोने का मूल्य हमेशा बना रहा। यही इसकी अमरता का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्राचीन मूल्य आज हमारी आधुनिक संस्कृति से कैसे जुड़ता है। सोना सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये हमारे आज का, हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी अंग है। आज भी देखिए, शादी ब्याह हो या कोई त्योहार, सोना कितना शुभ माना जाता है। ये वो विरासत है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। और ये सिर्फ एक निवेश ही नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भविष्य की सुरक्षा का एक ठोस भरोसा भी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे काम की बात पर। जब सोना खरीदने की बारी आए तो एक अच्छे और सही निवेश की पहचान कैसे की जाए? याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये रही एक सीधी साधी गाइड। सबसे पहली बात, हमेशा कैरेट की जांच करें ताकि आपको पता हो कि आप कितनी शुद्धता के लिए पैसे दे रहे हैं। दूसरा, हॉलमार्क जरूर देखें। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की तरफ से दी गई शुद्धता की गारंटी है, जो आपको किसी भी तरह के धोखे से बचाता है। और तीसरा, इन दोनों चीजों के आधार पर सोने